नागरी प्रचारणी सभा देवरिया की मासिक काव्य गोष्ठी शनिवार को तुलसी सभागार में सभा के उपाध्यक्ष कवि श्री सरोज पांडे जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव रहे एस.एन. सिंह जी रहे। श्री एस.एन. सिंह जी ने कहा कि कहावत है कि यदि धनवान, बलवान और ज्ञानवान तीनों में से एक को चुनना हो तो ज्ञानवान को चुनना चाहिए, क्योंकि समय के साथ धन और बल तो क्षीण हो जाते हैं पर ज्ञान क्षीण नहीं हो सकता। मेरा सौभाग्य है कि नागरी प्रचारणी सभा में आज ज्ञानी कवियों के बीच बैठने का मौका मिला। कवियों का परिचय कराया पूर्व मंत्री इंद्र कुमार दीक्षित ने तथा स्वागत मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी ने कवि गण को दैनंदिनी और नागरी संदर्शिका की प्रति भेंट करके किया। इसी क्रम में संयुक्त मंत्री डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव और उपाध्यक्ष वृद्धि चंद्र विश्वकर्मा ने पदाधिकारियों के साथ मुख्य अतिथि एस.एन. सिंह को शाल तथा माह के कवि के रूप में महाकवि श्री मोती बी.ए. के सुपुत्र कवि अंजनी कुमार उपाध्याय को अंग वस्त्र भेंट करके अभिनंदन किया। इस अवसर पर लखनऊ से आई साहित्यकार आर्यावर्ती सरोज आर्या ने सभा की आजीवन सदस्यता को ग्रहण किया। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ कवित्री अंजलि अरोड़ा ने सरस्वती वंदना हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं से हुआ। कवित्री आर्यावर्ती सरोज आर्या ने गीत जन्मे राम लला दशरथ घर सुनाकर प्रभु श्री राम के प्रति सभी को आकर्षित की। कवि वीरेंद्र त्रिपाठी मधुर ने भोजपुरी गीत भजन करे भौरा यही अंगनैया सुनाया और कवि रवि नंदन सैनी रवि ने गीत मन में शंका मिटावल ना मनवा से सुनाया। कवि विकास तिवारी विक्की ने कविता खाली चौराहे पर खड़ा लिए खाली दिल सुनाया। कवि कौशल किशोर ने भोजपुरी लोक संगीत कहेली गौरी की भोर हो गई सुनाकर सबका दिल जीत लिया। कवि फिगार देवरियावी ने गज़ल आप क्या मिल गए जिंदगी मिल गई हम अंधेरे में थे रोशनी मिल गई सुनाया तो तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। कवि गोपाल त्रिपाठी ने कालजयी रचना टूट कर बादल गिरे जब पर्वतों पर सुनाया। कवि नित्यानंद आनंद जी ने भोजपुरी शान है आपन आपन मातृभाषा है सुनाया। कवि योगेंद्र पांडे जी ने नारी शक्ति पर जोशीली कविता जब जब नारी की पहचान दिखाना होता है तब नारी को दुर्गा बन धरती पर आना होता है सुनाया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वरिष्ठ कलमकार पार्वती देवी ने दुनिया के इस मेले में सब आए हैं अकेले सुनाया। काव्य गोष्ठी का सुंदर संचालन किया हास्य व्यंग के जाने माने कवि योगेंद्र तिवारी जोगी जी ने। इसी क्रम में झारखंड के कवि डॉक्टर महेश सिंह, आशुतोष तिवारी, राजा मणि, उद्धव मिश्र, वरिष्ठ कवि सौदागर सिंह, लालता प्रसाद चौधरी तथा पैना से आए राधे मोहन सिंह ने भी अपनी रचनाओं को सुनाया। काव्य गोष्ठी को इन लोगों ने ऊंचाई प्रदान की। कार्य समिति के सम्मानित सदस्य गोपाल कृष्ण सिंह रामू और आय व्यय निरीक्षक रमेश चंद्र त्रिपाठी, रजनीश मोहन गोरे, डॉक्टर द्वारिका सिंह आदि इस सरस काव्य गोष्ठी में श्रोता साक्षी बने। राष्ट्रगान के बाद काव्य गोष्ठी का समापन हुआ। प्रस्तुत आलेख नागरी प्रचारणी सभा देवरिया के ग्रुप में जारी श्री इंद्र कुमार दीक्षित पूर्व मंत्री नागरी प्रचारणी सभा के आलेख से हमने लिया है। आयोजित कवि गोष्ठी में आए हुए कवियों की कविताओं का जब तक प्रस्तुति न हो उस कवि गोष्ठी के वास्तविक आनंद से आप वंचित रहेंगे। इसे संपदा न्यूज़ ने यह तय किया है कि जहाँ तक हो सका है हम उनकी रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इसके लिए हम सबसे पहले प्रस्तुत कर रहे हैं सरस्वती वंदना अंजलि अरोड़ा जी ने सुनाया। उनकी रचनाओं को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। है माँ तेरे चरणों में
ईमान दिया हमको संगीत सुधा सरिता, ईमान दिया हमको हम नित नई राहों पर तेरी महिमा गाते हैं। हम नित नई राहों पर तेरी महिमा गाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। दुनिया ये सारी माँ तुझ पे है वारी माँ, दुनिया ये सारी माँ तुझ पे है वारी माँ। तेरा प्यार ही प्यारा है, तू सबसे प्यारी माँ। तेरा प्यार ही प्यारा है, तू सबसे प्यारी माँ। तेरा रहमो करम है माँ, तेरा प्यार निभाते हैं। तेरा रहमो करम है माँ, तेरा प्यार निभाते हैं। तेरा प्यार निभाते हैं, तेरा प्यार निभाते हैं। हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। क्यों अपने अपने मजहब में ही बट कर रह गए हैं लोग, क्यों अपने अपने मजहब में ही बट कर रह गए हैं लोग, क्यों अपने अपने लोगों तक सिमट कर रह गए हैं लोग, क्यों अपने अपने लोगों तक सिमट कर रह गए हैं लोग। कोई किसका जमाने में सभी मतलब के साथी हैं, कोई किसका जमाने में सभी मतलब के साथी हैं। बिना मतलब तो अपने अपनों से ही कट गए हैं लोग, बिना मतलब तो अपने अपनों से ही कट गए हैं लोग। किसी की दुनिया उजड़े तो भले उजड़े नहीं परवाह, किसी की दुनिया उजड़े तो भले उजड़े नहीं परवाह। यहाँ तो स्वार्थ से अपने लिपट कर रह गए हैं लोग, यहाँ तो स्वार्थ से अपने लिपट कर रह गए हैं लोग। चलो चलकर समझते हैं कहाँ किसको जरूरत है, चलो चलकर समझते हैं कहाँ किसको जरूरत है। ये जुमला भी तो भूले हैं, निपट कर रह गए हैं लोग, ये जुमला भी तो भूले हैं, निपट कर रह गए हैं लोग। कहाँ से आएगी यारों वो अपने पल की जो खुशबू, कहाँ से आएगी यारों ही अपने पल की जो खुशबू। यहाँ जिहाद का नारा हिरट कर रह गए हैं लोग, यहाँ जिहाद का नारा हिरट कर रह गए हैं लोग। क्यों अपने अपने मजहब में हिबट कर रह गए हैं लोग, क्यों अपने अपने लोगों तक सिमट कर रह गए हैं लोग। पाकीज़गी
पाकीज़गी निभा इज़हार इल्तिफ़ात में पाकीज़गी निभा बंदे में रब है बस रहा तू बंदगी निभा बंदे में रब है बस रहा तू बंदगी निभा वाकिफ नहीं है तू अभी उसकी निगाह से वाकिफ नहीं है तू अभी उसकी निगाह से वाकिफ नहीं है तू अभी उसकी निगाह से वो बख्शता नियामतें तू आशिकी निभा वो बख्शता नियामतें तू आशिकी निभा बंदे में रब है बस रहा तू बंदगी निभा जाएगी साथ में तेरे बसने किया तेरी जाएगी साथ में तेरे आएगी साथ में तेरे बसने किया तेरी अंधियारे को मिटा के तू बस रोशनी निभा अंधियारे को मिटा के तू बस रोशनी निभा बंदे में रब है बस रहा तू बंदगी निभा बिन मांगे भी मिला उसे जो मांगता नहीं बिन मांगे भी मिला उसे जो मांगता नहीं बिन मांगे भी मिला उसे जो मांगता नहीं खामोश धड़कने सनम तू तिश्नगी निभा तो उसने बांध लिया है चोटी में अब पति परमेश्वर बसा है उसका उसके नैनों की ज्योति में आंखों में लगा सेवा का काजल और ओठों पे लगा त्याग की लाली पति की सेवा में लगी रहे वो महिमा उसकी खूब निराली अब कौन है अपना कौन पराया कौन है अपना देखे कभी ना ऐसा सपना नारी युग की निर्मात्री है नारी है संस्कृति का गहना अच्छा नहीं लगता है हमको नारी को अगला कहना आज देख रहे हैं कि हमारे बीच में इतनी बड़ी बड़ी कवित्रियां हैं अन्य अभी IAS का परिणाम घोषित हुआ उसमें नारियों ने अपना परचम लहराया है माँ शांति को नमन करते हुए आप सभी सुधी जन को नमन करती हूँ हालांकि कुछ भी तैयार नहीं है अभी लेकिन जो मेरे पास है वही मैं रामनवमी पे लिखा मेरा एक गीत है वही मैं राम के ऊपर सुना रही हूँ धन्यवाद आप सभी
जन्मे राम लला दशरथ घर, जन्मे साथ में चारों भाई हैं। चैत्र मास बसंत ऋतु, राम नवमी फिर आई है। जन्मे राम लला दशरथ घर, जन्मे साथ में चारों भाई हैं। चैत्र मास बसंत ऋतु, राम नवमी फिर आई है। कौशल्या के अंक विराजे, राम सांवरे कमल नयन। कौशल्या के अंक विराजे, राम सांवरे कमल नयन। सुमित्रा शत्रुघ्न लक्ष्मण, भरत कई संग सयन। बरसों के सूखे धरती पर, बरसों के सूखे धरती पर, हरियाली उग आई है। जन्मे राम लला दशरथ घर, जन्मे राम, जन्मे साथ में चारों भाई हैं। आंगन के कोने कोने में पैजनियां बाजे छन छन। मोतियन माला लटक रहा है, कनक कमर बांधे गर्दन। मोतियन माला लटक रहा है, कनक कमर बांधे गर्दन। चहूं ओर जैसे बगिया में, चहूं ओर जैसे बगिया में, कली कली मुस्काई है। जन्मे राम लला दशरथ घर, जन्मे साथ में चारों भाई हैं। दशरथ हिया देख कर हर से, मातु संग करते ठनगन। दशरथ हिया देख कर हर से, मात संग करते ठनगन। कभी हंसे कभी भूमि लौटे, कभी हंसे कभी भूमि लौटे। चारों के चारों आंगन, चारों के चारों आंगन। दृश्य देख त्रिमाताओं के, दृश्य देख त्रिमाताओं के, पुलक अधर मुस्काई है। जन्मे राम लला दशरथ घर, जन्मे साथ में चारों भाई हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। पुरखों की थाती साथ रहती है। सूरज कहीं भी जाए तो उसकी लाली साथ रहती है। सूरज कहीं भी जाए तो उसकी लाली साथ रहती है। अब मोहब्बत करना तो पौधों की तरह करना, मोहब्बत करना तो पौधों की तरह करना। अगर गमले में भी ले जाओ तो मिट्टी साथ, पौधे का मिट्टी से जो लगाव है वही लगाव आदरणीय वीरेंद्र तिवारी मधुर जी का मोती बीए से था। मैं सीधे सीधे भोजपुरी के इस वरिष्ठ रचनाकार को रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आए एक बार जोरदार तालियां बजा करके वीरेंद्र तिवारी मधुर जी का आपको मनोबल बढ़ाएं और उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। आदरणीय वीरेंद्र तिवारी। झुर झुर डोले पवन पुरवैया, भजन कर भवना यही नैया। भजन करे भवना यही नैया। तो गली किरनिया तहसेली धरतिया, चहकली चिड़ई जतावेली प्रीतिया। कोयलर बजावे सहनैया, कोयलर बजावे सहनैया। हरिमल कर भवना यही नैया। का कही हमसे कहो का तू, यूँ समझिएगा
गीत नहीं बोल के मेरे हृदय का अपना उद्गार है। कहीं हमसे कहबो काकू झूठ बतिया बनौला से का फायदा मन के शंका मिटावल न मनवा से जे ओ से मनवा मिलौला से का फायदा छिप के गर्दन पे छुरी चलावे लाजे लगवे रही के नजर ना मिलावे लाजे जे उठावे न झुकी के झुकल माथ के जे उठावे न झुकी के झुकल माथ के ओ के माथा झुकौला से का फायदा तो से हम का कहीं हमसे कहबो काकू। अगली कड़ी धरतिए पर मनवा आकाशे बसल कोई अलग में बले किन पिया से मरो साफ मन लेके गल से मिलावे नगर साफ मन लेके गल से मिलावे नगर ओ से गर्दन मिलौला से का फायदा। अंतिम कड़ी में है मन में शंका रहे दिल में सुबह रहे बात कौनो करे ही हमें दुविधा रहे मन में गूरी हमेशा जे राखत होखे मन में गूरी हमेशा जे राखत होखे ओ से कुछ बतियौला से का फायदा मन के शंका मिटाओ न मनवा से जे ओ से मनवा मिलो से का फायदा। खड़े हैं बैठे हुए हैं हम लोग के बीच में, इससे मैं थोड़ा ज़्यादा घबराया हुआ हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। खाली चौराहे पर खड़ा, खाली चौराहे पर खड़ा लिए खाली दिल मन भरा भरा, खाली चौराहे पर खड़ा, खाली चौराहे पर खड़ा लिए खाली दिल मन भरा भरा, खाली चौराहे पर खड़ा। एक समंदर चाहिए खाली, एक समंदर चाहिए खाली, दौर ये तन्हाई का आ गया। एक समंदर चाहिए खाली, दौर ये तन्हाई का आ गया। मोहब्बत मोलने की अब हैसियत ना रही, जमाना महंगाई का आ गया। खाली चौराहे पर खड़ा, इधर गए कि उधर गए, न जाने किधर गए। इधर गए कि उधर गए, न जाने किधर गए। अभी कल ही छोड़कर गया था कुछ बचपन के यार दोस्त और बचपना। खाली चौराहे पर खड़ा लिए खाली दिल मन भरा भरा। नींद गिरवी रख दी, नींद गिरवी रख दी सेज लाने के लिए। नींद गिरवी रख दी सेज लाने के लिए, चैन को बेच दिया रैन बनाने के लिए। नींद गिरवी रख दी सेज लाने के लिए, चैन को बेच दिया रैन बनाने के लिए। अब उनकी याद
बहुत आती है। अब उनकी याद बहुत आती है जब हूँ उनसे बेहरा, खाली चौराहे पर खड़ा, लिए खाली दिल मन भरा भरा। कैसे ढूंढूं उम्र की तपिश में पक गए बाल, दाढ़ी, मूछे और भवें। कैसे ढूंढूं उम्र की तपिश में पक गए बाल, दाढ़ी, मूछे और भवें। यह तन भी अब थकने पर अड़ा, खाली चौराहे पर खड़ा, लिए खाली दिल मन भरा भरा। जो तुम्हारे खेत में खटता है, वह बैल जो तुम्हारे खेत में खटता है, जिसके पीठ पर तलवार पहने फटकता है, उसे बैल बनाने के लिए बधियाही करना काफी नहीं था। उसे बैल बनाने के लिए बधियाही करना काफी नहीं था, नकेल भी डाला गया ताकि वह तुम्हारे पगहे की भाषा समझ सके। नकेल भी डाला गया ताकि वह तुम्हारे पगहे की भाषा समझ सके, बिना इनकार के खेत में खट सके, बैलगाड़ी में नप सके। वह बैल जिसे काम से छुट्टी पाते ही स्लाटर हाउस की राह पकड़ा दिए थे तुम, ताकि बन सके तुम्हारे पैरों को महफूज रखने वाले जूते। उसके खाल से बनी खंजरी से पूछ सकते हो, उसके खाल से बनी खंजरी से पूछ सकते हो गुलामी का स्वाद। उसके खाल से बनी खंजरी से पूछ सकते हो गुलामी का स्वाद। जूते में फंसी कील जैसे उसकी जिंदगी का सच तुम्हारे पैरों में चुभता रहेगा, तुम्हारे पैरों में चुभता रहेगा।